सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 3 के सभी अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को। इससे पहले मैंने सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ा दिया है। अगर आपने इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को अभी नहीं देखा है तो आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, हमने सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना दिया है, यानी कि आप जब उस लिंक को क्लिक करेंगे तो सभी विषयों का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा और आप सभी विषयों के सभी वीडियोस को देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को। और इस चैप्टर का नाम तो आप लोग को पता ही है, संज्ञा एवं सर्वनाम संबंधी विभक्ति एवं वचनों का ज्ञान। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित जो भी विभक्तियां हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट है सभी अतिलघुत्तरी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अश्मद शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। दोस्तों, हमें संज्ञा की भी परिभाषा पता है, सर्वनाम की भी परिभाषा पता है। संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। और सर्वनाम, अब देखिए नाम के आगे सर्व लग गया है, यानी कि जो सभी के लिए प्रयोग हो, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम बाजार गया, अब राम की जगह पर अगर हम वह लिखना चाहें, जैसे अगर हमें इसे सर्वनाम में बनाना तो हम क्या कर देंगे? वह बाजार गया। ठीक है। जैसे राम विद्यालय जाता है, हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं वह विद्यालय में पढ़ाई करता है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो वह किसके लिए आया? राम के लिए ही आया ना। तो इस तरीके से जो सर्वनाम होते हैं वो क्या होते हैं? वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो वह हुआ, तुम हुआ, मैं, हम, ये सब क्या होते हैं? ये सब सर्वनाम होते हैं। और जहां पर नाम आता है वो क्या होती है? संज्ञा होती है। तो यहाँ पर देखिए राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अश्मद शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम की सूची। संज्ञा शब्द यहाँ पर हम ढूंढेंगे तो यहाँ पर राम, हरि, गुरु ये तीनों ही संज्ञा शब्द हैं। और इसके बाद सर्व, तद, युष्मद, अश्मद। तो यहाँ पर सर्व का मतलब सभी होता है, युष्मद का मतलब तू या तुम होता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर अस्मद दिया हुआ है, अस्मद का मतलब होता है मैं या हम। तो ये सभी क्या है? ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। सर्व, तद, युष्मद, अस्मद, यानी कि मैं, तुम, हम सब, हम सभी, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है 2016 में, यानी कि आप लोगों के एग्जाम में ये आ चुका है। आप लोगों से पहले जिन प्रशिक्षुओं ने एग्जाम दिया है फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन व बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप लिखिए। तो चलिए हम राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन देखते हैं। तो दोस्तों, राम का क्या होगा? अगर हम इसका प्रथमा विभक्ति पढ़ेंगे तो राम है, रामो, रामा। तो राम है प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो राम है हो गया। अब यहाँ पर हम देख भी लेते हैं इसको। यहाँ पर आप देखिए राम शब्द रूप है, विभक्ति एक वचन और प्रथमा विभक्ति, यही पूछा है प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? राम है हो जाएगा। यही मैंने आपको समझाया भी। अब इसके बाद बालक का हम देख लेते हैं, तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो ये विभक्ति यहाँ पर दी हुई है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बालकई, यही हमको चाहिए। तो यही पूछा है बालक शब्द रूप का तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो बालकई मिल गया हमको। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस तरीके से राम है और बालकई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? दोस्तों, जो पितरी शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मैं आपको पिता शब्द रूप, जो पिता शब्द रूप है या पितृ शब्द रूप जिसको हम बोलेंगे संस्कृत में, इसको मैं पूरा पढ़ के आपको बताती हूँ। पिता, पितरो, पितरा, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। फिर द्वितीय विभक्ति पितरम, पितरो, पितृन। इसके बाद तृतीय विभक्ति पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। चतुर्थी विभक्ति है पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी विभक्ति है पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः।
षष्ठी विभक्ति है पितु पितरौ पितृणाम। सप्तमी विभक्ति है पितरि पितरौ पितृषु। तो सप्तमी विभक्ति हमको मिल गया पितरी, यही हमको चाहिए था। तो पितरी शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इस तरीके से ये पिता शब्द रूप का हो गया और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 36 है संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, आसानी से आपको 1 नंबर मिल जाएगा बिना किसी देरी के। कैसे, यहाँ पर आप देखिए प्रथमा द्वितीय तृतीया ये विभक्तियां तो आपको पता ही हैं, संबोधन तक होती हैं। अब कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं को याद भी होगा। तो यहाँ पर पूछा है कौन सी विभक्ति में संप्रदान कारक किस विभक्ति में होता है। तो आप देख सकते हैं चतुर्थी विभक्ति क्या होती है, संप्रदान कारक होती है और इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए। संप्रदान मतलब दान करना किसी को, ठीक है। जैसे ब्राह्मण ने गाय दान दी या मैंने ब्राह्मण को गाय दान दिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर दान देने का मतलब है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी। अपादान कारक का मतलब अलग होने के अर्थ में, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से बिल्ली कूदी, जहां पर अलग होने का भाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। तो संप्रदान और अपादान चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति ये एग्जाम में बहुत पूछता है, इसलिए मैंने दोनों को बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है मुनिभि शब्द किस विभक्ति और वचन में है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों जैसे मुनि होता है वैसे ही कवि, ठीक है, जैसे शब्द रूप चलता है मुनि का वैसे ही कवि का भी चलता है। तो कवि में आप देखेंगे यहाँ पर व पर छोटी की मात्रा लगी है और मुनि में भी न पर छोटी की मात्रा होती है, जो लास्ट वर्ड है ना उस पर छोटी की मात्रा होती है। तो इसी तरीके से उसका भी शब्द रूप चलेगा। तो जैसे मुनि भी होता है वैसे ही कवि भी होता है। आप देखिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन में, आप सेम देखिए कवि भी। तो यहाँ पर आप एक है ये भी याद रख सकते हो कि जब भी एग्जाम में भ पर छोटी की मात्रा और 2 बिंदु यानी कि विसर्ग लगा होगा तो ये तृतीया विभक्ति बहुवचन होगा। जैसे मैंने सप्तमी विभक्ति के विषय में आपको बताया था पिछले वीडियो में, जब मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन बताया था कि आप देखोगे जहां पर भी आपको ये श मिलेगा और इस पर छोटा ऊ की मात्रा मिलेगी, आप समझ जाइएगा कि ये जो कविशु है ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। या कोई भी शब्द यहाँ पर दिया होगा अगर इस तरीके से लिखा होगा स पर छोटा ऊ की मात्रा के साथ, तो निश्चित रूप से सप्तमी विभक्ति में ही आएगा। कहीं कहीं आपको अपवाद मिलेगा लेकिन मैक्सिमम जगह पर आपको सप्तमी विभक्ति ही सही मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए राम में भी रामेशु हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है कवि भी की तरह यहाँ पर मुनि भी दिया है, तो ये तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा तृतीया विभक्ति बहुवचन। आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको युष्मभ्यम मिलेगा, यहाँ पर ये है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन युष्मभ्यम, यही पूछा है कि युष्मभ्यम बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में। और यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ पर कट करके आपको सही करना है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। चलिए षष्ठी विभक्ति भी देख लेते हैं। षष्ठी विभक्ति क्या है। षष्ठी विभक्ति में युष्मत शब्द क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए युष्माकम होता है। और पूछा क्या है युष्मभ्यम कौन सी विभक्ति और कौन से वचन में है। तो युष्मभ्यम क्या है, चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन में, बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। तो ये षष्ठी विभक्ति यहाँ पर गलत दे दिया है, तो आपको क्या करना है इसको कट करके यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लिख लेना है और बहुवचन में तो है ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है भानु शब्द का चतुर्थी पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति रूप लिखिए। कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेता है, तो आपको इस तरीके से चतुर्थी पंचमी और षष्ठी। भानु मतलब सूर्य होते हैं, आप सभी लोग को पता है। ये जो पूरा शब्द रूप है ये सूर्य के ऊपर ही बना हुआ है, तो इसमें चतुर्थी पंचमी और षष्ठी विभक्ति ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी भानवे भानुभ्याम भानुभ्य, पंचमी विभक्ति जाएगी भानो भानुभ्याम भानुभ्य और षष्ठी विभक्ति भानो भानुवो भानु नाम। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ अच्छे से आप समझ गए होंगे। चतुर्थी पंचमी षष्ठी कभी कभी इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है वधु शब्द का पंचमी षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति में रूप लिखिए। सेम जैसे पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन आपने देखा वही क्वेश्चन ये भी है। पंचमी षष्ठी और सप्तमी वधवा वधुभ्याम वधुभ्य, पंचमी विभक्ति हो गई। षष्ठी विभक्ति वधवा वधवो वधु नाम, सप्तमी हो गया वधवाम वधवो
वधूषु। यहाँ पर आप देखिए वही श पर छोटा ऊ की मात्रा आई, सप्तमी विभक्ति। मोस्टली आप देखोगे जहां पर भी श पर छोटा ऊ की मात्रा आपको मिलेगी वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप ही होगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, मति शब्द का द्वितीया तृतीया एवं चतुर्थी विभक्ति में रूप लिखिए। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है ऑलरेडी मति शब्द का द्वितीया तृतीया एवं चतुर्थी विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी मतिम मति मति, तृतीय विभक्ति हो जाएगी मत्या मतिभ्याम मतिभि, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी मतये मत्याये मतिभ्याम मतिभ्य। यानी कि चतुर्थी विभक्ति में ऑप्शन है, आप चाहे मतये लिखिए या मत्याये लिखिए, दोनों में से कोई भी आप लिखिए, दोनों में से कोई भी जो भी लिखोगे आप वो बिल्कुल सही होगा इनमें से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, संस्कृत में सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। सर्वेषां नाम या सर्वादीनि सर्वनामानि, अर्थात सब तरह के नामों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, या तो आप इसको याद रखिए सर्वेषां नाम या फिर सर्वादीनि सर्वनामानि, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं आप। ये दोनों ही संस्कृत में परिभाषाएं दी हुई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, संस्कृत में सर्वनाम शब्द लगभग कितने होते हैं? संस्कृत में सर्वनाम लगभग 35 होते हैं, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सामान्य रूप से विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों सामान्य रूप से विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, कल भी मैंने बताया था, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 45 है, द्वितीय विभक्ति किसे कहते हैं? सूत्र सहित स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए द्वितीय विभक्ति का सूत्र है कर्तुरिप्सित तमम कर्म, अर्थात या कर्ता एवं क्रिया का सबसे अधिक इच्छित कारक कर्म कहलाता है। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, रामः कलमेन पत्रम लिखति, यानी कि कर्ता एवं क्रिया का सबसे अधिक इच्छित कारक क्या होता है? कर्म होता है। जिस भी वाक्य में कर्म हो रहा होगा वहां पर क्या होगा? द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? दोस्तों अभिता परिता समया निक्सा में द्वितीय विभक्ति होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी गई है, आपके यूपी टेट की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिता का मतलब होता है आसपास की वस्तुएं, परितः का मतलब सब और, समय का मतलब निकट, निक्षा का मतलब भी निकट, हा तथा प्रति शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर इस तरीके के शब्द आते हैं वाक्य में तो उसमें क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, रामात एवं रामस्य शब्द में विभक्ति एवं वचन लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं राम शब्द रूप। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है रामात और रामस्य, यही पूछा है। तो रामात सबसे पहले हम ढूंढेंगे, रामात हमको यहाँ पर मिल गया, रामात यानी कि पंचमी विभक्ति एक वचन, ये हो गया। अब इसके बाद पूछा है रामस्य, ये हो गया षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन रामात हो गया, षष्ठी विभक्ति एक वचन रामस्य हो गया। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है। पंचमी विभक्ति एक वचन रामात और रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, बालिकाभ्याम एवं बालिकायाम शब्द में विभक्ति एवं वचन लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों बालिकाभ्याम पूछा है, तो आप यहाँ पर देखिए बालिकाभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, ये तीनों ही बालिकाभ्याम है। आप देखिए अब आपका मन, आप जो आंसर लिखोगे वो तीनों ही सही होगा। चाहे आप तृतीया विभक्ति द्विवचन लिखो, चाहे आप चतुर्थी विभक्ति द्विवचन लिखो या पंचमी विभक्ति द्विवचन लिखो, ये तीनों ही बिल्कुल सही होंगे। अब यहाँ पर दूसरा पूछा है बालिका याम, तो बालिका याम आपको यहाँ पर मिलेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में बालिकायाम। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बालिकाभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचन दिया हुआ है, अब बालिकायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन दिया हुआ, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, चाहे आप चतुर्थी लिखिए तृतीया लिखिए, सब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, नह शब्द में विभक्ति एवं वचन लिखिए। नह शब्द में चतुर्थी एवं षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, युष्मभ्यम शब्द में विभक्ति एवं वचन लिखिए। दोस्तों युष्मभ्यम मैं ऑलरेडी आपको अभी ऊपर बता चुकी हूँ, सेम यही सब चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सर्वनाम के कुछ उदाहरण बताइए। दोस्तों सर्वनाम के एग्जाम्पल आपने जब मैंने शुरू किया तभी आपने देखा है, जब मैंने ये वीडियो शुरू किया उसमें आपने देखा था सर्व देखा था, इसके अलावा युष्मत देखा था, अश्मत देखा था, तद देखा था, और यहाँ पर कुछ और नए नए शब्द दिए हुए हैं। त्वम मतलब तुम, शह मतलब वह,
त्वया, भवान, अहम, इदम, अयम, किम, कदाचित, मम, तव, कस्मिन, यदा सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, संस्कृत में सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? दोस्तों संस्कृत में सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। हिंदी में भी यही होता है, इंग्लिश में भी यही होता है। यानी कि सर्वनाम, उसको इंग्लिश में प्रोनाउन आप बोल देते हो, हिंदी में तो सर्वनाम ही रहता है। तो इस तरीके से संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण लिखिए। दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं किम मतलब क्या, कुत्र मतलब कहाँ, कदा मतलब कब, कह मतलब कौन। ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, बालक शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप है। बालक शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में बालकय होता है, और ये भी मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, ऊपर मैंने इसका भी आंसर अच्छे से आपको बताया है कि बालकय कैसे हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, जल शब्द के पंचमी विभक्ति के रूप लिखिए। जल शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप पूछा है, ये है जल शब्द रूप। मैंने पिछली वीडियो में भी इसी तरीके से आप लोगों को समझाया है अच्छे से, और यहाँ पर भी मैं अच्छे से समझा करके आपको बता रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों जल शब्द का पंचमी विभक्ति पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जलात, जलाभ्याम, जलेभ्य। पंचमी विभक्ति और तीनों वचन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, जलात, जलाभ्याम, जलेभ्य, सेम वही चीज लिखी हुई है जो यहाँ पर है, जलात, जलाभ्याम, जलेभ्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति में रूप लिखिए। युष्मद शब्द रूप त्वम, युवाम, यूयम, यही होता ही है शुरू में ही प्रथमा विभक्ति में, तीनों वचनों में त्वम, युवाम, युवम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, धेनो व धेनवाह शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, धेनवो, धेनोह और धेनवाह, आप चाहे धेनवाह लिखिए या धेनोह लिखिए, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। इसी तरीके से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में भी सेम वही है, धेनवाह या फिर धेनो, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, किसी में भी आपको औ की मात्रा नहीं मिलेगी, ये पूरा धेनु शब्द रूप में, धेनु का मतलब गाय होता है, इसमें आपको कहीं पर भी औ की मात्रा नहीं मिलेगी, जबकि क्वेश्चन में गलत कर दिया है यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ पर केवल धेनो देना चाहिए था और यहाँ पर विसर्ग देना चाहिए था। एक बार फिर से आप देख लीजिए, आप यहाँ पर देखिए, तो पंचमी विभक्ति होगा धेनवा, धेनो। षष्ठी विभक्ति में भी यही है, धेनवाह, धेनो। और यहाँ पर गलत दे दिया है आंसर, यहाँ पर दे दिया है सप्तमी विभक्ति, ये पूरी तरीके से गलत है। पहले तो आप यहाँ पर सही करिए, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने शब्द रूप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। धेनो या फिर धेनवाह, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन होता है या फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, क्योंकि दोनों में ही क्या है, पंचमी और षष्ठी में इसका रूप समान चल रहा है। चाहे आप धेनवाह लिखिए एग्जाम में, चाहे धेनो लिखिए, दोनों भी सही होगा। तो यहाँ पर यही पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, चाहे आप काट करके यहाँ पर पंचमी विभक्ति लिखिए या काट करके षष्ठी विभक्ति लिखिए, बाकी सब सही है। बस यहाँ पर ये मात्रा आप सही कर लीजिएगा, ना पर ओ की मात्रा, ओ की मात्रा कहीं भी नहीं है आपने देखा, और यहाँ पर विसर्ग लगा लीजिएगा, धेनो या धेनवाह। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, वधवा शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? दोस्तों ये वधु शब्द रूप है, तो वधु शब्द रूप में जो वचन, जो प्रथमा विभक्ति होती है उसमें वधु, वधवा, वधवा होता है। तो यहाँ पर वधवा पूछा है, तो वधवा मतलब ये है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बिल्कुल सही है, यहाँ पर वा नहीं वा होगा, वधु होता है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। यहाँ पर एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप एतानी होगा, यानी कि प्रथमा विभक्ति ही है और इसका बहुवचन है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। क्वेश्चन नंबर 61 है, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो विदुषा का मतलब क्या होता है दोस्तों? विदुषा का मतलब होता है ज्ञानी, और विदुषा शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, युष्मद शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। दोस्तों युष्मद आप यहाँ पर देखिए, द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप हमको चाहिए, तो युष्मद में यहाँ पर देखिए द्वितीया विभक्ति और बहुवचन में हो जाएगा युष्मान। और ये शब्द रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे भी मैं डिटेल में आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जल्दी। तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति बहुवचन हो गया युष्मान। क्वेश्चन नंबर 63, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। दोस्तों जो वृक्ष शब्द है इसका पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा वृक्षात।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई-बहनों तक ये वीडियो पहुँचे और अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे सभी वीडियोज़ को ऐसे ही एप्रिशिएट कर सके। दोस्तों, आप लोग के कमेंट्स, आप लोग के लाइक बहुत मोटिवेट करते हैं हमें और आप लोग शेयर कर देते हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। शेयर करने पर और सारे प्रशिक्षु हमसे जुड़ते हैं और सारे प्रशिक्षु तक ये वीडियो पहुंचता है तो बहुत खुशी होती है कि हम कुछ तो दे रहे हैं आप लोगों को, कुछ जो ज्ञान है थोड़ा बहुत वो तो हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही लगातार वीडियोस को देखते रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पर भी आप लोग कॉलेज के ग्रुप में इसको भेजना जरूरी है वहां पर जरूर सेंड कर दिया करिए। और दोस्तों, आप लोग ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा चैनल आपको बिल्कुल कोशिश करता है बिल्कुल सही नॉलेज देने की और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएँ वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर करें आपको और बाकी कहीं किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप आगे चल कर के आप वो चीज़ें याद रखोगे तो आगे जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे आप यूपी टेट दोगे, सुपर टेट दोगे, सीटेट दोगे, आपको सभी में ये आपका ज्ञान काम आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोज़ को देखते हुए रहिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते हुए रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे और आप लगातार हमारे सभी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।